हेलो दोस्तों, द केसी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला है मुंडा राज्य, क्योंकि मुंडाओं ने ही झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था। तो सबसे पहला मुंडा राज्य, इसकी स्थापना ऋषा मुंडा ने किया था और इसके प्रथम राजा सुतिया पाहन थे। इनका अन्य नाम सुतिया नागखंड भी था। मुंडा राज्य की राजधानी जो सुतियांबे थी, और इसका अंतिम राजा मदरा मुंडा था। ठीक है। सुतिया पाहन ने पूरे राज्य को 7 गढ़ों और 21 परगनों में विभाजित किया था। ठीक है। ये 7 गढ़ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है पलामू, जिसे पालूनगढ़ कहा जाता था। हजारीबाग, सुरगुमगढ़, जिसे सुरगुजा कहा जाता है। सिंहगढ़, जिसे सिंहभूम कहा जाता है। लोहागढ़, जिसे लोहरदगा कहा जाता है। केसलगढ़ और मानगढ़, जिसे मानभूम कहा जाता है। अब अगला हम लोग नागवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि मुंडाओं के बाद नागवंशों के हाथ में सत्ता आ जाता है। नागवंश, इसकी स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी और इनके पिता जो थे वह पुंडरीक नाग थे। फनी मुकुट राय का जन्म 63 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया था और इसका राज्याभिषेक 84 ईस्वी में हुआ था और इनका राज्यकाल 97 वर्ष का था, अर्थात इन्होंने 97 साल तक शासन किया था। फनी मुकुट का दीवान जो था वह भावराय पांडे था। इनका जन्म 63 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 177 ईस्वी में। यह एक अतिशयोक्ति भी कहा जा सकता है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। उसमें सबसे पहला जो है वह है सुतियांबे में सूर्य मंदिर का निर्माण। इनका जो पहला कार्य है वह सुतियांबे में सूर्य मंदिर का निर्माण है। दूसरा है ठाकुरबाड़ी प्रथा की स्थापना फनी मुकुट राय ने ही की थी। इन्होंने साम्राज्य का भी विस्तार किया और साम्राज्य का जो विस्तार हुआ इन्होंने 2 क्षेत्रों में किया। वह पहला था पंचेत राज्य और दूसरा था क्योंझर राज्य। पंचेत राज्य में इन्होंने विवाह संबंध के माध्यम से अपना राज्य का विस्तार किया और क्योंझर पर आक्रमण के द्वारा इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। फनी मुकुट का उत्तराधिकारी प्रताप राय था। फनी मुकुट के उत्तराधिकारी प्रताप राय थे। अब हम लोग प्रताप राय के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रताप राय, इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया को बनाया। सुतियांबे को हटा दिया और इन्होंने अपनी राजधानी को चुटिया को बनाया। प्रताप राय समुद्रगुप्त के समकालीन थे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऐसा ये स्मिथ इन्होंने कहा था। ठीक है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में आठवीं विजय की चर्चा मिलती है, जिसमें 8वीं क्षेत्र में बघेलखंड, झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र शामिल था। फाहियान ने झारखंड को कुकुटलाड कहा है। ठीक है। अब हम लोग नागवंशों की सभी राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे कि किसने कहाँ पे राजधानी का स्थानांतरण किया था। सबसे पहला सुतियांबे, फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को बनाया। चुटिया को प्रताप राय ने बनाया। खुखरा को भीमकर ने बनाया। दोईसा को दुर्जन शाह ने बनाया। ठीक है। फिर पालकोट को यदुनाथ शाह ने बनाया। ठीक है। और पालकोट भौरों को जगन्नाथ शाहदेव ने बनाया। फिर अंतिम रातूगढ़ को प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने बनाया था। इतनी राजधानियां बदली गई थी नागवंशों की। अब हम लोग जानेंगे झारखंड में बौद्ध धर्म। झारखंड में बौद्ध धर्म का विकास कहाँ पे किस प्रकार हुआ है। अशोक के 13वें शिलालेख में 8वीं विजय की चर्चा मिलती है। 13वें शिलालेख में। ठीक है। दूसरे शिलालेख में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भी झारखंड भेजा जाता है। ठीक है। झारखंड में बौद्ध स्थल कहाँ कहाँ पे हैं ये हम लोग जानेंगे। झारखंड में बौद्ध स्थल सबसे पहला जो है वह धनबाद आता है। धनबाद का 2 स्थान है जहाँ पे बौद्ध स्थल हैं। पहला है दालमी। दालमी में मूर्ति पाई गई है और बुद्धपुर में बुद्धेश्वर की प्रतिमा पाई गई है। दूसरा है चतरा। चतरा जिला जो है वहाँ भी 2 क्षेत्र है। पहला है इटखोरी। ठीक है। इटखोरी में कोठेश्वर नाथ की मूर्ति मिली है और कालेश्वरी पहाड़ है। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों का संगम पाया गया है। तीनों धर्मों से संबंधित संस्कृतियाँ यहाँ पाई गई है। अगला है हजारीबाग।
हजारीबाग में बरकट्टा है, यह गर्म जल स्रोत का क्षेत्र है। यहीं पर सूर्य कुंड स्थित है जो कि भारत का सबसे गर्म जल कुंड है। ठीक है, अगला है रांची। रांची में जोन्हा फॉल, जिसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है, यहाँ बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। फिर आता है खूंटी। खूंटी में बेलवादाग, यह बौद्ध विहार यहाँ पाया गया है और इस बौद्ध विहार के ईंट का साइज 17, 10 और 3 के अनुपात में है। अब हम लोग झारखंड में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड में जैन धर्म, झारखंड में जैन धर्म का विकास पारसनाथ के समय हुआ था। पारसनाथ ने गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति की थी। पारसनाथ ने गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति की थी। ठीक है, पारसनाथ जो पहाड़ है, इसी पर जो है पारसनाथ समेत 20 तीर्थकरों ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। जैन धर्म के 20 तीर्थकरों ने, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से मात्र 4 को छोड़ करके 20 तीर्थकरों ने पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण की प्राप्ति की थी। पारसनाथ के सबसे ऊंचे शिखर को सम्मेद शिखर कहा जाता है और सबसे निचले शिखर को मधुबनी कहा जाता है। ठीक है, पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। अब हम लोग झारखंड में जैन स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है धनबाद। यह पकबीरा, झरिया और बलरामपुर में स्थित है जैन स्थल। अगला सिंहभूम। सिंहभूम में सरक जाति का निवास स्थान है, वहाँ पर भी जैन स्थल पाए गए हैं। फिर आता है चतरा। चतरा में केलुआ पहाड़, जहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों का संगम है। और अंतिम जो है वह पलामू, यहाँ हनुमान गांव से जैन धर्म का अवशेष प्राप्त हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।